बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? किस बीजेपी नेता की खुलेगी किस्मत? केजरीवाल को शिकस्त देने वाले प्रवेश वर्मा या किसी आम कार्यकर्ता को मिलेगा मौका? बीजेपी ने कैसे भेदा आपका अभेद किला? इस वीडियो में देखिए सारी स्ट्रैटेजी। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि अभी तक तो सारे बीजेपी नेता यही रट लगाए हुए हैं कि हम विधायक दल की बैठक करेंगे और उसमें दल के नेता का चुनाव करेंगे। लेकिन ये तो सभी को मालूम है कि नाम तो ऊपर से यानी मोदी शाह ही चुनकर भेजेंगे और उस नाम पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहर लगाई जाएगी। वैसे देखा जाए तो बीजेपी में सीएम पद के तमाम दावेदार हैं, लेकिन सीएम चेहरे का चुनाव करते वक्त बीजेपी जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश कर सकती है। बता दें, दिल्ली सीएम रेस में सबसे आगे नई दिल्ली सीट अरविंद केजरीवाल को पटखनी देने वाले प्रवेश वर्मा चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा के पास राजनीतिक अनुभव भी है और इससे पहले वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। बाहरी दिल्ली से होने के बावजूद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं। प्रवेश वर्मा केवल दिल्ली के प्रमुख युवा चेहरों में ही शामिल नहीं हैं, बल्कि जाट सीएम बनाने से ग्रामीण दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों में संदेश जाएगा। वोटिंग और जीत के बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी के वैश्य चेहरे के तौर पर विजेंद्र गुप्ता भी हैं। वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपकी लहर के बावजूद उन्होंने पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता भी थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी। वह 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली की समस्या को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। इस रेस में तीसरे नंबर पर सतीश उपाध्याय हैं। दरअसल सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा हैं। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ वह संगठन में भी कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उपाध्याय मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे हैं और संघ में भी उनकी गहरी पकड़ है। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री आशीष सूद भी बन सकते हैं। आशीष सूद बीजेपी के पास पंजाबी चेहरे हैं। जनकपुरी से विधायक चुने गए सूद पार्षद भी रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के महासचिव रहे और अभी गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। केंद्रीय नेताओं से उनके करीबी रिश्ते हैं। वो डीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाकी 5वें नेता की बात करें तो रोहतास नगर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते जितेंद्र महाजन भी रेस में हैं। वो आरएसएस के करीबी हैं और वैश्य समुदाय से आते हैं। उन्होंने इस बार भी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरिता सिंह को बड़े मतों के अंतर से शिकस्त दी। वह डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी जय पांडा ने कहा है कि अगले 10 दिन में वो दिल्ली का सीएम बनाकर जनता को दे देंगे। वैसे दिल्ली में बीजेपी की ये ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि 21वीं सदी में पहली बार बीजेपी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने का रास्ता साफ किया है। बीजेपी ने इस जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने आपके बड़े चेहरों के खिलाफ दमदार उम्मीदवार उतारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनावी रणनीति को मजबूती से लागू किया। 2015 और 2020 के चुनाव में करारी हार के बावजूद इस बार बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर वापसी करने का ठोस खाका तैयार किया और उसे बखूबी लागू भी किया। जान लें कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने दिल्ली की तैयारियां शुरू कर दी थी। सबसे पहले पार्टी ने वैजयंत पांडा को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाया। फिर पार्टी ने अतुल गर्ग को सह प्रभारी बनाया और दोनों को दिल्ली चुनाव की अहम जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा सबसे चर्चित चेहरों में से एक बनकर उभरे। उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर बड़ी जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा पहले बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वे लगातार सुर्खियों में रहे, खासकर विवादास्पद बयानों और आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को लेकर। उन पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जूते और साड़ी बांटने का आरोप लगा, जिसके चलते चुनाव आयोग ने पुलिस से शिकायत दर्ज करने को कहा। उन्होंने पंजाब की गाड़ियों के दिल्ली आने पर सवाल उठाए, जिससे विपक्ष ने उन्हें घेरा। आम आदमी पार्टी ने उन पर मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने इसे खारिज कर दिया। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आखिरी दिन तक पूरी ताकत झोंक दी और अलग रणनीति अपनाई। वहीं कांग्रेस की मजबूती से चुनाव मुकाबला त्रिकोणीय बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा करार दिया और दिल्ली को हरियाणा से कथित रूप से जहरीला पानी मिलने के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने 12 रैलियां और 4 रोड शो कर माहौल गरमाया।
बीजेपी ने 3000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं के साथ युवा चौपाल और महिला ड्राइंग रूम मीटिंग जैसी गतिविधियों से मतदाताओं तक पहुंच बनाई। खास बात रही कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ दमदार उम्मीदवार उतारे। नई दिल्ली सीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा गया, जबकि मनीष सिसोदिया के गढ़ जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह को टिकट मिला। कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के चर्चित नेता आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने सांसद रमेश विधुड़ी को खड़ा किया। इसी तरह बाबरपुर में गोपाल राय के मुकाबले अनिल कुमार को उतारा गया। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन के खिलाफ करनेल सिंह को टिकट दिया गया। इसके अलावा बीजेपी ने इस चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी। पार्टी ने दलित, पूर्वांचली मतदाताओं और उत्तराखंड से आए प्रवासियों तक अपनी पहुंच बनाई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल के लोगों को साधने के लिए विशेष रणनीति अपनाई। इसके साथ साथ पार्टी के बड़े नेताओं ने दिल्ली में चुनाव प्रचार को नई धार दी। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने लगातार जनसभाएं और रोड शो किए। इस आक्रामक चुनाव प्रचार ने मतदाताओं तक बीजेपी का संदेश पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी ने बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को संगठित किया, जिससे चुनाव के दिन पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने बीजेपी की जीत को और मजबूत किया।